ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु वंदना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हो, अधिक मास में अगर आपने गलती से भी एक नया काम शुरू कर दिया तो उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग आज भी कंफ्यूज हैं कि क्या इस महीने में नया कोई व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई नया व्रत उठा सकते हैं, क्या शादी या गृह प्रवेश कर सकते हैं, क्या मायके जाना या ससुराल आना सही है, नए व्रत शुरू कर सकते हैं, पूरी तरह से एकादशी या कोई बड़े व्रत उठा सकते हैं, क्या व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, जो हमारे पुराने व्रत चल रहे हैं, जो गिनती के व्रत होते हैं, उसका उद्यापन क्या हम अधिक मास में कर सकते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किन गलतियों से आपको बचना चाहिए, ताकि आपको इस पवित्र पावन महीने का पूरा फल मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास या लोन का महीना भी कहते हैं, यह भगवान विष्णु को समर्पित महीना है और हर 3 साल में एक बार आता है। हर समय एक जैसा नहीं होता, कुछ समय खास होते हैं भगवान के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं, साल 2026 में अधिक मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। यह समय बहुत खास है, लेकिन इसके नियम भी उतने ही सख्त हैं। आपने सुना होगा, कोई इसे पुरुषोत्तम मास कहता है, कोई इसे मल मास कहता है, तो कोई इसे खर मास कहता है, कोई इसे लोंद का महीना कहता है। लेकिन ये सब एक महीने के ही अलग अलग नाम हैं। ये सब अधिक मास के ही नाम हैं और इसका मतलब है ये समय साधारण नहीं, बहुत विशेष है। अब सबसे खास प्रश्न, क्या अधिक मास में नया काम शुरू कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो जाए, कोई भी नया काम, नया व्यवसाय, नई जॉब, एक महीने तक ये सब कुछ भी नहीं करना। देखो, जब तक आपको शुभ ग्रहों का फल नहीं मिलता, कोई भी चीज आपकी साकार नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कि इस समय में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नया बिजनेस, भूमि पूजन, नामकरण संस्कार, यानी कोई भी नया शुभ मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। हर काम का एक सही समय होता है। गलत समय में सही काम भी गलत हो जाते हैं। आजकल के बच्चे कहते हैं कि हम इन चीजों को नहीं मानते, पर जब वो परेशानियों में होते हैं, संकट में होते हैं, आपत्ति उन्हें घेरी होती है, तो उस समय वो भी यही कहते हैं, अरे क्या हो रहा है, हमारा कोई काम फल क्यों नहीं दे रहा। बहुत से लोग पूछते हैं कि अधिक मास इतना ज्यादा पावन पवित्र महीना है, तो क्या उस समय में हम नया व्रत शुरू नहीं कर सकते? व्रत तो पूजा पाठ का ही काम है। तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो या पुण्य महापुण्य देने वाला, मोक्ष देने वाला एकादशी व्रत हो, या कोई भी, हम नया व्रत शुरू नहीं करेंगे। और अगर उद्यापन करना है तो उसे भी एक महीने के लिए रोक देंगे। अगर आपने कोई भी साप्ताहिक व्रत, गिनती वाला व्रत किया है, जैसे वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत किया है, वीरवार का व्रत किया हो, आपने वैभव लक्ष्मी माँ के 21 व्रत उठाए हैं और आप उसका उद्यापन आपका अधिक मास में आ रहा है, तो हम उस समय में उद्यापन नहीं करेंगे। अधिक मास जब खत्म हो जाए, उसके बाद जब ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष आएगा, उसमें हम उद्यापन करेंगे। इसी तरह अगर मान लो आपने कोई वीरवार का व्रत किया है या फिर ऐसा कोई भी है, तो उस समय में हम उद्यापन नहीं करेंगे। अब एक बहुत ही सामान्य सवाल आता है
क्या नई बहू मायके जा सकती है या मायके से ससुराल आ सकती है वापस? तो जवाब है, अगर बहू का गोना कराकर घर लाना है। गोना होता है जब पहली बार बहू घर आती है। पहले समय में क्या होता था कि शादी पहले कर दी जाती थी, बाद में बहू को ससुराल में लेके आते थे, तो उसे गोना बोला जाता था। तो ये काम भी हम अधिक मास में बिल्कुल नहीं करेंगे। नई बहू को पहली रसोई, कुआं पूजन भी अधिक मास में बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर नई बहू पहली बार मायके जाना चाहती है, मान लीजिए अगर शादी के बाद पग फेरा हो गया है, तो फिर जा सकती है। और बहू शादी के बाद पहली बार मायके जाना चाहती है या मायके से पहली बार ससुराल आना चाहती है, तो यह काम भी अधिक मास में नहीं करेंगे। देखो, जो शुभ मांगलिक कार्य होते हैं उसमें सही समय को देखना बहुत जरूरी है। तो किसी भी नए कार्य की शुरुआत इस महीने में नहीं की जाएगी। पहले से चलते हुए काम, जैसे कि अभी हम मान ले भूमि पूजन कर लिया है, तो आप उसके बाद जो घर बना रहे हैं वो आप काम कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा पे आपने समझो भूमि पूजन कर दिया था, या आपको मरम्मत का काम शुरू कराना है, आपने 4 ईंटें लगा दी थी। इसके बाद आप अपना बढ़िया मकान बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले से चलते आ रहे व्रत भी उसी तरह चलते रहेंगे। आप वीरवार का व्रत कर रहे हो, वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत कर रहे हो, वो भी अधिक मास में चलते ही रहेंगे, उन्हें बीच में रोकेंगे नहीं। मंदिर में पूजा पाठ आप सब करोगे, तुलसी पूजा, दीपदान, ये सब काम करोगे। बस कोई भी हम नया काम शुरू नहीं करेंगे, ये सब अधिक मास में नहीं होंगे। ध्यान रखना, कुछ परंपराएं समय से बंधी होती हैं, उन्हें सही समय पे करना ही उचित होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इतना सब नहीं करना तो भाई फिर इस महीने में हम क्या कर सकते हैं? तो सुनिए, ये सबसे जरूरी बात है, पूजा और भक्ति करो, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास अपने आप को शुद्ध करने का, पवित्र करने का समय है। भगवान विष्णु की पूजा करो, कथा सुनो, मंत्र जाप करो ज्यादा से ज्यादा। यही इस समय का असली उद्देश्य है। भगवान के पास जाने का रास्ता भक्ति से ही खुलता है। जीवन बदलने का रास्ता भी भक्ति से खुलता है, और किस्मत को पलटने का रास्ता भी भक्ति से ही खुलता है। दूसरी चीज आप कर सकते हो दान। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करो। आप जल दान करो। सबसे आसान यह जेठ का महीना है, जिसमें गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए जल दान सबसे बड़ा पुण्य है। इसके अलावा आप मटका दान कर सकते हैं, जल दान के लिए प्याऊ लगवा सकते हैं, पेड़ों को पानी दे सकते हैं, पक्षियों के लिए कटोरों में पानी रख सकते हैं। ये सब बहुत फलदायी है। इसके अलावा आप और इस महीने में क्या कर सकते हो? अधिक मास के नियम उठा सकते हो। अधिक मास स्नान का नियम ले सकते हो। अधिक मास में व्रत का नियम ले सकते हो। आप 30 दिन दान का नियम ले सकते हो कि रोज मैं कुछ न कुछ चीज दान करूंगी। जैसे रोज आप चावल का दान कर दो, चीनी का दान कर दो, अनाज का दान कर दो, रोज जल का दान कर दो, रोज गौ सेवा कर सकते हो, गाय माता को भोजन दे सकते हो। इससे आपका भाग्य बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा आप सेवा और दान का नियम ले सकते हो। नियम से गौ माता की सेवा कर सकते हो, साफ सफाई कर सकते हो, नहलाई धुलाई, गौ माता के लिए पंखे लगवा सकते हो, इस तरह की सेवा कर सकते हो, गरीबों की मदद कर सकते हो, सुहाग सामग्री भी दान कर सकते हो, पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हो। तो भक्तों, अगर भगवान आपको 1 महीना अधिक दे रहा है, तो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, अपने कर्मों को बेहतर बनाने के लिए, तो क्या आप उसे यूं ही जाने देंगे, या फिर अपनी जिंदगी और सही कर सकते हो? बहुत पवित्र पावन समय है, 3 साल के बाद आता है। बार बार बोल रही हूँ, कृपया इस समय का शुद्ध उपयोग कर लो।
ध्यान रखें, पुराने काम चलते रहेंगे, पूजा पाठ बंद नहीं होगी, पहले से चल रहे व्रत भी जारी रहेंगे। सिर्फ नए काम शुरू मत करना, मांगलिक काम मत करना, यही सबसे बड़ा नियम है। तो भक्तों, अधिक मास भगवान का दिया हुआ एक मौका है अपने जीवन को सुधारने का, अपने भाग्य को बदलने का, समय को बदलने का। इसलिए बार बार सबको कह रही हूँ, इस समय का ज्यादा से ज्यादा शुद्ध उपयोग करना। जब हम शुभ पवित्र महीनों की बात करते हैं, वैशाख की, कार्तिक की, माघ की, हमारे मन में एक विचार आता है कि अब की बार नहीं, बीमार हूँ, चलो अगली बार कर लूंगी। 3 साल का बहुत लंबा समय होता है, समय का कुछ नहीं पता। मैं तो हर किसी को कहती हूँ कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अगला साल देखोगे या नहीं देखोगे, तो सही समय का उपयोग करो। और 3 साल तो बहुत ही लंबा समय है, तो कृपया इस समय को पहचानो। भगवान ने स्वयं यह समय बनाया है, कितना ज्यादा फलकारी समय है, इसका पूरा पूरा उपयोग करो, वरना समय आपको पहचानेगा नहीं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।